पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई है वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। इस पर ये हैं इकरा, सांसद इकरा। जी हां, आज आखिर क्या मजबूरी हो गई कि वो ये कहने लग गई कि लोग मुझे मुल्ली और आतंकवादी कहते हैं। ये वो इकरा हैं दोस्तों जिनके मुंह से कभी भी आप जहरीले बयानबाजी नहीं देखते। ये एक ऐसी सांसद हैं जिनके प्रति न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी अपनी आस्था जतलाते हैं, अपनी मोहब्बत जतलाते हैं। क्यों? क्योंकि इकरा की खास बात है, इकरा का जो पूरा बर्ताव है ना, वो विवादों से दूर रहा है। वो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, कभी भी उनके मुंह से एक भी जहरीली बात आप नहीं सुनेंगे, बांटने वाली बात नहीं सुनेंगे। सांसद इकरा हसन को मुल्ली और आतंकवादी कहा गया है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। वही इस मामले में अब अभिसार शर्मा की भी रिपोर्ट सामने आई है। चलिए पूरी खबर क्या है जान लेते हैं। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के छापुर गांव में अपने खिलाफ कहा गया कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया है। इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। इकरा हसन ने कहा कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे समाज की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दबकर राजनीति नहीं करेगी और समाज को तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि मामला गांव पुरानी छापुर के एक मंदिर खंडित होने की घटना को लेकर है। इस पर सियासी बयानबाजी पहले से ही तेज थी। घटना के बाद सांसद इकरा हसन मंदिर पहुंची और कहा कि इस घटना को नफरत के रंग में न रंगा जाए बल्कि न्याय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सांसद इकरा हसन ने ऐसा लोगों से कहा है। आपको बता दें कि सांसद इकरा हसन ने लोगों को कहा कि इस घटना के बाद मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया है, मेरे बाप और भाई तक को गंदी गंदी गालियां दी गई, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ी हूं और न्याय की बात करती रहूंगी। आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें इकरा हसन ने ये सारी बातें कही है। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा। आपको बता दें कि इकरा हसन ने बीजेपी पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है और कोमल गुर्जर के विवादित बयान की निंदा की है। उन्होंने पूर्व सांसद से भी पूछा है कि क्या वो महिला जनप्रतिनिधि पर गालियां देने वाले समर्थक के खिलाफ कुछ कहेंगे। स्थल पर एसपी देहात सागर जैन और सीओ अशोक सिसोदिया की मौजूदगी में सुरक्षा बल तैनात रहे। सांसद इकरा हसन ने मंदिर कमेटी से बात करके मंदिर की चारदीवारी वो गेट लगाने का आश्वासन दिया और कहा कि वो एसएसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच कराएगी। इस मामले में सीनियर पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को नफरत की राजनीति का ईंधन बनाना सबसे खतरनाक है। अगर कानून पुख्ता है तो कार्रवाई हो, पर पूरे समुदाय को कलंकित करना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी संभलने की जरूरत है, आगे बहुत देर हो जाएगी।
साथ ही शांति की अपील भी की है। आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें अभिसार शर्मा ने ये सारी बातें कही है। अब बात करना चाहूंगा इकरा की। सांसद इकरा, उनके दर्द को महसूस कीजिए। सांसद इकरा वो हैं दोस्तों जिनके मुंह से कभी आप कोई जहरीली बात नहीं सुनेंगे, कोई नफरती बात नहीं सुनेंगे, मगर आज उन्हें भी कहना पड़ रहा है कि लोग उन्हें मुल्ली और आतंकवादी बताते हैं। उनका क्या गुनाह है मैं जानना चाहता हूं। क्या कभी सांसद इकरा ने जहरीली बयानबाजी की? याद कीजिएगा दोस्तों, जब एक प्रचार चलाया गया था कि किस तरह से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल और इकरा जब एक मस्जिद में गई थी तो एक टीवी मौलाना थे जिन्होंने एक निहायत ही नफरती बयान दिया था, जिन्होंने डिंपल यादव के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। तब इकरा ने परवाह नहीं किया था कि जो कट्टरवादी लोग हैं उनके इस बयान से उन पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने जो कहा वो सही था, सही को सही और गलत को गलत कहने से वो पीछे नहीं हटती, मगर आज उन पर प्रहार किया जाए। फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपका हितैषी कौन है? वो जो आपको धर्म के आधार पर बांट रहा है, आपके अंदर नफरत पैदा कर रहा है, आपकी नसों में जहर भर रहा है, न सिर्फ आपके बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों की सोच को बर्बाद कर रहा है, या वो जो आपको नसीहत दे रहा है कि भाई कानून के हिसाब से चलिए, संविधान का सम्मान कीजिए। ये लोग हिना खान पर भी जूता मारेंगे, इकरा पर भी जूता मारेंगे, गवई साहब पर भी जूता मारेंगे, अभिसार शर्मा पर भी जूता मारेंगे, हर उस शख्स पर जूता मारने की कोशिश करेंगे ये लोग जो कानून सम्मत, संविधान सम्मत बात आपके सामने रखे। वो संविधान जिसके अंदर इस देश के दलितों, वंचितों, आम इंसान के लिए न्याय का प्रावधान है। ये लोग ये सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, आज नहीं तो कल आपकी आंखें खुलेंगी और तब आप मेरे इन शब्दों को महसूस करेंगे, मगर मुझे डर है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी